हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है नोटिंग एंड प्रोटेस्ट। इससे पहले हमने बहुत सी वीडियोस में नोटिंग और प्रोटेस्ट का जिक्र सुना है। और नोटिंग और प्रोटेस्ट को अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो ये क्या है कि अगर मान लो कोई चीज है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, वो अगर डिसऑनर हो जाता है, ठीक है, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमारा डिसऑनर हो जाता है तो हम एक नोटिंग कराकर और प्रोटेस्ट का सर्टिफिकेट ले आते हैं, और ये जो है ये आगे जाकर हम कोर्ट में दे देते हैं। और इससे प्रिज्यूम करता है कोर्ट कि भाई जो इंस्ट्रूमेंट था वो डिसोनर हो गया था। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसकी ही है। अब आज हम चलते हैं इसके स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की तरफ। सबसे पहले सेक्शन 93 कहता है कि नोटिस ऑफ डिसऑनर किसको देंगे? हम सभी पार्टीज को देंगे। कैसे देंगे? नोटिंग कराएंगे पहले, फिर प्रोटेस्ट कराएंगे। और सूट फॉर डिसऑनर तभी फाइल हो सकता है जब नोटिंग और प्रोटेस्ट ऑलरेडी हो चुका हो। अब नोटिंग और प्रोटेस्ट का रोल क्या है? सबसे पहले ये जो नोटिंग और प्रोटेस्ट है, इट एक्ट एज एन एविडेंस फॉर डिसऑनर। डिसऑनर का एविडेंस है। साथ में कोर्ट प्रिजम्पशन ले लेता है कि डिसऑनर हो गया है, मतलब कोर्ट शेल प्रिज्यूम कर देता है अनलेस कॉन्ट्ररी जो है वो प्रूफ नहीं हो जाता। कॉन्ट्ररी प्रूफ कि किसी और ने और कोई एविडेंसेस देके प्रूव कर दिया कि डिसऑनर नहीं हुआ था। ठीक है। अब नोटिंग कौन करेगा? होल्डर यूजुअली नोटिंग करके नोटिस देता है हमारा होल्डर किसको? जो भी पार्टीज लायबल होती है। अब दो चीजें हो सकती है, या तो एक ही पार्टी में बहुत सारे लोग हैं। अगर ऐसा है तो वो क्या करेगा? जो जॉइंट लायबल है उनमें से एक को दे देगा कि भाई तुम सब जॉइंटली लायबल हो। अगर मान लो एक के ही बहुत सारे वो हैं तो वो क्या करेगा? वो सेवरली सबको दे देगा कि भाई तुम सब लायबल हो, और उनको नोटिस दे देगा कि ऐसे ऐसे ये जो डिसऑनर है ये हमारे पास हो गया। अगर हम इसकी प्रोसेस देखें तो सबसे पहले नोटिस ऑफ डिसऑनर देता है वो होल्डर सभी पार्टीज को जो भी लायबल होती हैं। फिर नोटिंग कराया जाता है सेक्शन 99 के अंदर। फिर प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट का सर्टिफिकेट लिया जाता है सेक्शन 100 के अंदर। और फिर सूट फॉर डिसऑनर कर दिया जाता है फाइल। ठीक है। अब सूट फॉर डिसऑनर हमारा फाइल हो गया। अब हम देखते हैं कि नोटिंग क्या चीज है। नोटिंग है अगर मान लो कोई प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है। अब ध्यान से अगर हम देखें तो ये जो है ये चेक्स पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि चेक आते हैं सेक्शन 138 में। चेक के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसके प्रोविजंस हम उस वीडियो में समझेंगे। तो प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज अगर डिसऑनर हो गया किस ग्राउंड्स पे? या तो नॉन एक्सेप्टेंस पे या फिर नॉन पेमेंट पे। किसी भी ग्राउंड पे अगर ये डिसऑनर हो जाता है, देन होल्डर मेक डिसऑनर टू बी नोटेड बाय हुम? नोटरी पब्लिक इन इंस्ट्रूमेंट, या तो उस इंस्ट्रूमेंट पे, और अ स्मॉल पेपर अटैच्ड और पार्शियली ऑन बोथ। ठीक है। नॉन एक्सेप्टेंस होगी, नॉन पेमेंट होगी, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट था। होल्डर क्या करेगा? नोटरी के पास जाएगा, या तो नोटरी इस पे लिख देगा कि भाई डिसऑनर हो गया, या फिर यहाँ एक छोटी सी स्लिप अटैच करके स्टेपल करके इस पे लिख देगा, या फिर आधा इस पे लिख देगा, आधा इस पे लिख देगा। ठीक है। तो ये होगी हमारी नोटिंग। अब नोटिंग में क्या क्या होना चाहिए? ये जो सारी चीजें हैं, नोटिंग हमने कराई है तो इसके लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं? सबसे पहले डेट ऑफ डिसऑनर कब हुआ, फैक्ट ऑफ डिसऑनर कैसे कैसे हुआ, रीजन अगर नहीं बताया तो हम बताएंगे कि भाई क्यों हो गया डिसऑनर, क्या रीजन था। इफ नॉट एक्सप्रेसली, अगर हमें एक्सप्रेसली पता भी नहीं लग रहा डिसऑनर हो गया तो हम इसको ये ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं कि डिसऑनर हो गया, ये बात बताएंगे। नोटरी है तो उसके चार्जेस पे कर देंगे। रीजनेबल हम टाइम बताएंगे। रीजनेबल टाइम हमारा कैसे निकलता है? नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट वो हो गया, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट का जो यूजुअल कोर्स ऑफ डीलिंग होता है ये, इन दोनों को जोड़ के हम टाइम कैलकुलेट करते हैं, और उसमें से हॉलीडेज जो है वो हम एक्सक्लूड कर देते हैं, और हमारे पास जो है रीजनेबल टाइम आ जाता है। तो क्या आ गया? डेट ऑफ डिसऑनर, फैक्ट बता दिया हमने क्यों हुआ, उसके पैसे दे दिए, और टाइम बता दिया कितना टाइम लगेगा। अब ये हमारी वही प्रोसेस होगी। 93 में नोटिस दे दिया, 99 में नोटिंग करा ली, प्रोटेस्ट 100 में करा लिया, और फिर फाइल कर दिया हमने सूट। इनलैंड जो बिल्स होते हैं ये इन पे अप्लाई नहीं होता है। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 100 प्रोटेस्ट पे। अब हम देखते हैं प्रोटेस्ट क्या होता है और प्रोटेस्ट कैसे कराते हैं। सबसे पहले प्रोटेस्ट दो तरीके का होता है। एक तो हो गया हमारा प्रोटेस्ट जो फॉर नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट होता है ये। एक होता है हमारा प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी। ठीक है। अब ये जो प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी है ये इसकी हम कहेंगे कि दूसरी टाइप।
सबसे पहले प्रोटेस्ट क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट डिसोनर हो गया, नॉन एक्सेप्टेंस नॉन पेमेंट पे होल्डर ने नोटिंग करा दी, सेक्शन 99 के अंडर नोटिंग हो गई हमारी, प्लस सर्टिफाइड, उसने एक सर्टिफिकेट ले लिया। ये जो सर्टिफिकेट है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कि ये हमारा जो है ये प्रोटेस्ट है, ये सर्टिफिकेट हमारा प्रोटेस्ट हो गया। अब एक दूसरा है प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी। इसमें क्या है? एनी एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, या तो वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी में कौन है? बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टर है सिर्फ, इसमें से प्रॉमिसरी नोट दोनों ने उड़ा दिया। या तो एक्सेप्टर इंसॉल्वेंट हो गया जिसने पैसे देने, या फिर उसका जो क्रेडिट है, उसकी क्रेडिट वैल्यू है वो इम्पीच होगी पब्लिकली, मतलब पूरी सोसाइटी में ही उसका क्रेडिट देने के मामले में नाम खराब हो गया। तो अब होल्डर को तो खतरा हो गया, उसको तो पैसे चाहिए। वो क्या करेगा? वो डिमांड करेगा फ्रॉम नोटरी। किससे करेगा? नोटरी से करेगा कि तू रीजनेबल टाइम में, मतलब एक फिक्स्ड टाइम पीरियड में जो भी रीजनेबल हो इस इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग और जो ऑर्डिनरी कोर्स में टाइम दिया जाता है, बेटर सिक्योरिटी मांग ले एक्सेप्टर से। मतलब कि कुछ सिक्योरिटी दे दे, वो चाहे वही वाली चीज होगी, चाहे वो प्रॉपर्टी दे दे, इमूवेबल दे दे, मूवेबल दे दे, वो कुछ भी दे दे, पर एक बेटर सिक्योरिटी दे दे जिससे मैं जो है मैं अश्योर कर लूं, मैं अश्योर हो जाऊं कि भाई मेरे पैसे मिलेंगे। क्यों हो जाऊं? क्योंकि इंसॉल्वेंट है और इसका क्रेडिट जो है वो पब्लिकली इम्पीच्ड है। अगर मना कर दिया एक्सेप्टर, अब दो चीजें हो सकती है, या तो एक्सेप्टर दे दिया तो ठीक है, अच्छी बात है, सिक्योरिटी मिल गई, कोई चक्कर नहीं है। अगर उसने मना कर दिया तो हम कराते हैं प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी। अब प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी, अगर उसने मना कर दिया, वो क्या करेंगे? हम नोटरी के पास तो है ही, हम उसको कहेंगे फैक्ट्स को तो नोट कर ले, और सर्टिफिकेट दे देगा कि मेरे पास एविडेंसेस हैं। नोटरी खुद सर्टिफिकेट देगा और वो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट हो जाएगा कि भाई ये डिसओनर हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है इसके चांसेस है। और एज अ रिजल्ट क्या होगा? जो एक्सेप्टर है जिसने ड्रॉ किया है, मतलब जो होल्डर है जिसने ड्रॉ किया है, उसको एक बेटर सिक्योरिटी मिल जाएगी, या तो इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी जो कि हमारा एक्सेप्टर देगा, या फिर इन द फॉर्म ऑफ उसे प्रोटेस्ट का जो सर्टिफिकेट है, या ऐसा सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि उसने ऑलरेडी प्रोटेस्ट करा दिया था नोटिस से और वो सीधा उसे लेकर कोर्ट में जा सकता है। तो ये होता है कि अगर उसको एक एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि उसको डर है उसका पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा। अब हम चलते हैं कंटेंट्स ऑफ प्रोटेस्ट में क्या क्या आता है। सबसे पहले बिल आएगा, ओरिजिनल हो गया, लिटरल हो गया। ओरिजिनल, लिटरल हमारे हमने कॉपी दे दी, अगर कॉपी होगी तो ट्रांसक्रिप्ट होगी एक एक बात की, ठीक है। उसके बाद किस फॉर एंड अगेंस्ट हुम किसने ड्रॉ किया, किसको पे करना था, सारी बातें। टर्म्स ऑफ रीजन, ठीक है, रीजन बताएंगे क्या क्या रीजन था क्यों डिसऑनर हुआ है। अगर मान लो वो नहीं आंसर, उसने आंसर नहीं किया कि क्यों हुआ, या वो मिला नहीं, तो भी नोटरी बताएगा कि हाँ ये चीज हुई थी। अब ये कौन करता है? ये या तो नोटरी खुद करता है, या फिर वो किसी क्लर्क ऑथराइज कर देता है बाय यूसेज, टर्म्स, बिहाफ, अग्रीमेंट, जो भी सीन हो उस तरीके से, या तो खुद कर देता है, नहीं तो क्लर्क को ऑथराइज कर देता है कि वो जाए और ये सारा ये जो रीजन है वो ये सारा निकाल के लाए। नहीं मिला तो वो बताए, आंसर नहीं किया तो वो बताए। उसके बाद डेट, टाइम ऑफ, प्लेस ऑफ डिसऑनर बता देंगे, हाँ इस टाइम पे डिसऑनर हुआ, ठीक है। अगर सिक्योरिटी मान लो रिफ्यूज कर दी तो डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ रिफ्यूजल ऑफ सिक्योरिटी बता देंगे। फिर नोटरी को जो पैसे लेने हैं उसके नोटरी के चार्जेस दे देंगे। फिर एक्सेप्टेंस, अगर एक्सेप्टेंस या पेमेंट फॉर डिसऑनर है, डिसऑनर के लिए एक्सेप्टेंस या पेमेंट किसी ने कर दी, तो हम बताएंगे कि कौन इससे गेन कर रहा है और किस मैटर में, और कौन लायबल है वो बताएंगे। और ये सारी चीजें उसकी जो डिटेल्स है, उसने कब की, उसने क्या है, वो सारी डिटेल्स दे देंगे। अब इसके हम केस देखते हैं। साइन सिमो प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस दिनेश इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। इसमें क्या होता है कि नोटरी जो है वो खुद को, या क्लर्क जो ऑथोराइज्ड है बाय यूसेज और टर्म्स, या फिर उसके बिहाफ पे वो क्या बताएगा? रीजन ऑफ प्रोटेस्ट बताएगा। सेम चीज थी जो हमने इस ऊपर वाले सेक्शन में पढ़ी कि क्या क्या कंटेंट्स होंगे, वो सेम बात इसमें बता दी कि नोटरी खुद से या क्लर्क को ऑथोराइज करके यूसेज या टर्म के अकॉर्डिंग वही रीजन बताएगा कि क्यों हुआ है। उसके बाद हम आते हैं नोटिस ऑफ प्रोटेस्ट पे।
अब नोटिस ऑफ प्रोटेस्ट आता है सेक्शन 10 एंड 2 में। नोटिस ऑफ प्रोटेस्ट कहता है कि अगर प्रोटेस्ट हो गया, नोटिस ऑफ प्रोटेस्ट हम देंगे इंस्टेड ऑफ डिसऑनर टू ऑल द पार्टीज इन सेम मैनर एंड सब्जेक्ट टू कंडीशंस बाय नोटरी पब्लिक। मतलब अगर मान लो प्रोटेस्ट हो गया, डिसऑनर हो गया, तो हम जो डिसओनर का हम जैसे नोटिस देते हैं, हम सारी पार्टीज को डिसओनर के बजाय सीधा प्रोटेस्ट का भी नोटिस दे सकते हैं उसी तरीके से और उन्हीं कंडीशंस पे साइंड बाय नोटरी पब्लिक, जैसे कि हम डिसओनर के केस में करते हैं। फिर सेक्शन 103 कहता है प्रोटेस्ट फॉर नॉन पेमेंट आफ्टर डिसओनर फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। अगर मान लो नॉन एक्सेप्टेंस हो गई, ठीक है, मैंने क्या करा, बिल ड्रॉ किया, बिल मैंने ड्रॉ किया, मैं ड्रॉअर हूँ, जो ड्रॉई है या जो एक्सेप्टर है उसने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, तो मैं डिसओनर के लिए जा सकती हूँ, कह सकती हूँ नॉन एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट ही नहीं करा तो पेमेंट कहाँ से देगा, तो मैं मान सकती हूँ नॉन एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू नॉन पेमेंट, या मान नहीं सकती तो प्रिज्यूम तो कर सकती हूँ, इससे इन्फ्रेंस तो ड्रॉ कर ही सकती हूँ। तो क्या हुआ, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हो गया। अब दो कंडीशन है, जो ड्रॉई का रेजिडेंस है उससे के अलावा किसी और जगह पर वो पेएबल था, या फिर और साथ में वो डिसओनर हो गया फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। क्या क्या दो चीजें हैं, एक तो उसका घर है, उसका घर नहीं था, उसके घर के बजाय कोई और जगह थी, और दूसरी बार एक्सेप्ट जो है वो नहीं हुआ, नॉन एक्सेप्टेंस के लिए जो है डिसओनर हो गया। तो हम प्रोटेस्ट करा सकते हैं, कब करा सकते हैं, जब पेमेंट बिफोर और मैच्योरिटी नहीं होती, कहाँ पर, जो प्लेस हमने पेमेंट के लिए स्पेसिफाई किया है। मतलब क्या है इस बात का कि भाई अगर या तो वो किसी और जगह पे रहते हैं या फिर नॉन एक्सेप्टेंस होगी, तो हम सीधा जाके प्रोटेस्ट करा लेंगे। कब कराएंगे प्रोटेस्ट, अगर उस डेट पे ही या उस डेट से पहले हमें पेमेंट नहीं मिली। कहाँ पे नहीं मिली, जो जगह हमने डिसाइड करी थी कि यहाँ पे हमें पेमेंट मिलेगी, उस जगह पर हमने पेमेंट नहीं मिलती है। सेक्शन 104 हमारा कहता है फॉरेन प्रोटेस्ट के बारे में। फॉरेन प्रोटेस्ट क्या है, एज पर लॉ प्लेस वेयर ड्रॉन, जिस कंट्री में ड्रॉ हुआ है वहां के लॉ के अकॉर्डिंग हम इसके साथ डीलिंग करेंगे। फिर सेक्शन 104 ए कहता है कि नोटिंग इक्विवेलेंट है प्रोटेस्ट की। अब ये क्या बात हुई भाई, ये कहता है कि अगर मान लो हमारे पास बिल है या प्रोमिसरी नोट है, इसकी कंडीशन है दैट इट शुड बी प्रोटेस्टेड बिफोर स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, इस स्पेसिफिक टाइम मैंने दे दिया कि ये मेरा बिल था, ये ड्रॉ हो गया, और ये मैंने यहाँ पे टाइम दे दिया कि इस टाइम तक इसको प्रोटेस्ट कराना जरूरी है। और टाइम नहीं दिया तो या तो टाइम हो गया, या फिर मैंने बता दिया फर्दर प्रोसीडिंग से पहले ये हो जाना चाहिए। तो इतना काफी है, दैट बिल इज नोटेड, इतना काफी है कि इस टाइम तक क्या हो जाए, इस टाइम तक हमारा सेक्शन 99 लग जाए और इस टाइम तक हमारी नोटिंग हो जाए, तो ये इतना काफी है। बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ स्पेसिफिक टाइम और प्रोसीडिंग, एक्सपायरेशन ऑफ वही स्पेसिफिक टाइम या प्रोसीडिंग से पहले। प्रोटेस्ट जो है, प्रोटेस्ट हम इस टाइम के बाद भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पे हम नोटिंग करा दे तो प्रोटेस्ट हम बाद में भी कर सकते हैं। प्रोटेस्ट में बी एक्सटेंडेड एनी टाइम देयर आफ्टर फ्रॉम डेट ऑफ नोटिंग। ठीक है, अब हम इसके केस लॉज देखते हैं। तो विंतरान वर्सेस देना बैंक में देखते हैं हम क्या हुआ। जो नोटरी पब्लिक है ना, उसने क्या किया, वो ज्यादा स्मार्ट बन रहा था, उसने ओरल डिक्लेरेशन कर दी नोटिंग प्रोटेस्ट की, तो हेल्ड हो गया भाई, ये तो इनवैलिड है, क्योंकि जो सर्टिफिकेट है वो तो हमारा मस्ट है, सर्टिफिकेट तो हमें चाहिए ही, उसके बिना हम नोटिंग और प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। फिर हमारे पास अगला केस आया छेती वर्सेस वेलियार एम्बलम। इसमें क्या हुआ कि जो सर्टिफिकेट है उसने डेट ऑफ डिसऑनर नहीं दी। ठीक है, डेट ऑफ डिसऑनर नहीं दी, पर हमने सेक्शन 101 में जब हमने कंटेंट्स पढ़े थे, तो हमने पढ़ा था कि भाई डेट ऑफ डिसऑनर तो हमारा पहला कंटेंट था, तो अगर ये नहीं दी तो हम फिर से कहेंगे कि ये नॉट वैलिड है। क्यों, क्योंकि जो प्रोविजन है वो फॉलो नहीं किया गया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए। थैंक यू।